अजय, ये चाय की पत्ती कहाँ रखी है? वहीं ऊपर वाले शेल्फ में होगी। रिकी, रिकी, I'm sorry, लगी तो नहीं? एक्चुअली तुम्हारे कपड़े जल जाते तो तुम ठीक हो ना? हाँ, यू फाइन? रिकी, एक मिनट, यहाँ चलो। इस वक्त कौन होगा? मैं देख के आता हूँ। Will you marry me? हाँ? ये कोई टाइम है ऐसी बातें करने का? बाद में बात करेंगे, समझो। क्या कर रहे थे? कब से मैं बचा रही हूँ। अरे हाथ तो रहा था, इतना टाइम भी नहीं लगा। अभी तो आई है तू। अच्छा, इसलिए टाइम लग रहा था ना दरवाजा खोलने में आपको। अभी रुको, पापा को फोन करके बताती हूँ कि आपका बेटा तो जवान हो गया है, बहू ढूंढ रहा है आपके लिए। पापा मम्मी कहाँ से बीच में आ गए? और मेरी दोस्त है वो। देखो भाई, हम यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आए हैं, ना कि ये सब करने। तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है, मेरी पढ़ाई का सिर्फ 1 साल रह गया है। हमें यहाँ अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। और आपको पता है कि पापा ने अपना पूरा प्रोविडेंट फंड, अपना सब कुछ हमारे फ्यूचर पे लगा दिया। मैं समझ गया हूँ, जानता हूँ मैं सब। आई एम सॉरी। बस ओके माय स्टूपिड ब्रो। चश्मा मत बिगाड़ मेरा। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात बोलूं? बोल। ये लड़की ना मुझे सही नहीं लगती है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। अच्छा भैया, चलो जाओ काम करो। बड़ा हूं मैं, समझदार हूं तुमसे, ठीक है? और हाँ, मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। हाय मेरा बबलू। हाय। क्या हुआ, नीलू से डांट पड़ी? हाँ, अरे मतलब नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तुमने शादी की बात की? नहीं, वो अभी नहीं, मतलब। अच्छा, घर पे तो बड़े जोरों शोरों से कह रहे थे तुम। एक्चुअली रिंकी, मुझे ना वो जो मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए थे, वो अगर तुम लौटा सको तो। एक्चुअली नीलू की फीस के पैसे हैं वो, तो तुम जितनी जल्दी लौटा सको तो उतना अच्छा। इसीलिए फोन किया था तुमने? ओके, बाय। अरे अच्छा, हल भाई भाई। अरे नीलू यार, मेरा चश्मा नहीं मिला, तूने देखा? कितनी बार कहा है आपको, चीजें संभाल के रखिए ना अपनी। तेरे बिना छोटी, प्लीज ढूंढ दे यार। ये रहा आपका चश्मा। कितनी बार कहा है ना, पहन के रखिए अपना चश्मा। थैंक यू छोटी। वैसे तू नहीं होती ना तो मेरा कुछ नहीं हो पाता। मेरे बाल क्यों खराब कर रहे हो आप? अच्छा भाई, मैंने आपको याद दिलाया था ना, कॉलेज की फीस भरनी है नेक्स्ट वीक।
क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। उसके लिए ना ड्राफ्ट बनाना है, तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी, तो प्लीज बना देना, ठीक है? अच्छा मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, खाना ना किचन में रख दिया, याद से खा लेना, ठीक है? चलो बाय भाई, बाय। हेलो। हेलो रिंकी, देखो मुझे पैसे की जरूरत है अर्जेंटली। प्लीज तुम कुछ भी करो लेकिन मेरे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हें बताया था ना नीलू की फीस भरनी है मुझे। ठीक है अजय, तुम मुझसे मिलो। मतलब तुम शाम को मुझे पैसे दे रही हो? अजय, तुम मुझ पे दबाव डाल रहे हो। मैं एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? यार रिंकी, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखो मुझे नीलू की अगले हफ्ते फीस जमा करवानी है। और अगर नीलू को पता चल गया ना कि मैंने वो पैसे तुम्हें दे रखे तो बस। सॉरी अजय, मैं एक साथ इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। बैठो रिंकी। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम इन ट्रबल। और नीलू या मेरे मम्मी पापा को पता चल गया ना कि वो पैसे मैंने तुम्हें दे रखे तो वो मेरी जान ले लेंगे। अजय, तुम्हें सिर्फ उनकी पड़ी है, मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है तुम्हें। अगर तुमने मुझे इतना प्रेशराइज किया पैसों के लिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। और अगर नीलू को पता चल गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है अजय, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है मतलब रिंकी? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? कर दो नीलू। क्या माफ कर दूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मान रही हूँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। प्लीज ट्राई टू। अजय, भाई मेरी बात सुनो। अजय मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूं, मैं जानती हूँ। मैंने नीलू से भी माफी मांग ली है। तुम दोनों को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, मैं खुद नहीं जानता। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ अजय, तुम्हारी भी और नीलू की भी। और इतनी बड़ी मुजरिम की मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। नहीं रिंकी रिंकी रिंकी। भाई जाने दो उसे, वैसे भी उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको। वो कुछ नहीं करेगी, मैं जानती हूँ उसे। नीलू तू बात नहीं समझ रही। देखो लड़की पागल है, कुछ कर बैठेगी। नीलू अभी बात समझ मेरी मुझे। भाई 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 प्लीज जाने दो उसे, वो कैसी है मुझे पता है। रिंकी 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 क्या कर रही है? क्या बचपना है? Have you gone mad, रिंकी? अजय मुझे माफ कर दो अजय,
किसके लिए जीऊंगी अजय? तुम मेरे लिए जियोगी, मैं हूं ना। कितने सपने देखे थे मैं, तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊंगी, तुम्हारी हर मुसीबत में साथ दूंगी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मुझे मर जाना है अजय। रिंकी, देख देख, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना रिंकी। क्या कोशिश अजय? क्या करोगे तुम? अब भी मुझसे शादी करोगे? मम्मा मैं बिल्कुल चिड़ी हुई नहीं हूं। हाँ बस थोड़ी सी अपसेट हूं। अब मम्मा क्या कोई अपसेट भी नहीं हो सकता है? हाँ भाई ठीक है। अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, कोई आया है। बाय। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपना तन, मन, धन सब कुछ इस उम्मीद में झोंक देते हैं कि एक दिन उनका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज में अपना स्थान बनाएगा। पर अपना घर छोड़कर बड़े शहरों में पढ़ाई करने वाले नौजवान जब अपने मकसद से भटक जाएं और गलत आदमी की संगत पकड़ लें, तो माँ बाप के त्याग और उम्मीद को तो झटका लगता ही है। लेकिन ये भटकाव उस नौजवान की जिंदगी की तबाही का कारण भी बन जाता है। अजय जैसे लड़के जब अपना घर छोड़कर किसी बड़े शहर में पढ़ने जाते हैं तो बनने का एक और बिगड़ने के कई रास्ते सामने होते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि हम संबंध किससे जोड़ रहे हैं। अजय शहर में पढ़ने आया था, पर रिंकी के प्यार का झांसा अब उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तुमने ठीक नहीं किया भाई। नीलू, देख मुझे आज नहीं तो कल रिंकी से शादी करनी थी, तो आज कर ली। पर आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि उसने आपके पैसे मार लिए और उसके बदले क्या में फालतू बात कर रही है यार। मतलब तेरे कहने का है कि एक लड़की अपना कर्जा चुकाने के चक्कर में किसी पराये मर्द से शादी कर लेगी। और देख नीलू, रिंकी अब मेरी बीवी है और तू मेरी बीवी की इंसल्ट कर रही है। बीवी? आप इतनी जल्दी चेंज भी हो गए? शायद मैं ही छोटी रह गई जो आपकी तरह बड़ा नहीं सोच पा रही। बट एनीवेज, अब आपने जो कदम उठा लिया है तो ठीक है। मैं अब ये घर छोड़ के जा रही हूँ, क्या? अपनी फ्रेंड के घर रहने। नीलू, ये क्या बचपना है? एक तो समझ नहीं रही, पहले हम 2 लोग थे, अब हम 3 हो गए। हमारी परेशानियां बढ़ेंगी नहीं बल्कि कम होंगी, सॉल्व होंगी। नो भाई, प्रॉब्लम अब और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप ये नहीं समझ रहे हो। आपने मेरी फीस के पैसे गवा दिए, शादी कर दी, ठीक है, पर प्लीज मम्मी पापा को ये सब मत बताना, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई। और अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ भाई। नीलू नीलू नीलू, मेरी बात सुन। नीलू नीलू, अजय, मैं जानती हूँ कि नीलू हमारी शादी से खुश नहीं है, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों जल्द ही मिलकर उसके पैसे लौटा देंगे। मेरी तरफ देखो, और जब हम उनके पैसे लौटा देंगे तो वो खुद ही मान जाएंगी, है ना मेरा बबलू? रिंकी, पता है ना मुझे चश्मे के बिना ठीक से नजर नहीं आता है। जानती हूँ। अजय, मुझे लगता है मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। मैं अभी आती हूँ।
यहाँ से। रिंकी, अजय आ गया। मेरी एक बात सुनो, अगर उस रजनी तुमने हाथ भी लगाया ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। जाओ यहाँ से। कि कहाँ थी? कब से ढूंढ रहा हूँ। चश्मा देखा मेरा तुमने? हाँ, वो मैं तुम्हारा चश्मा साफ करने के लिए ले आई थी। चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। कुछ चलने की स्मेल आ रही है तुम्हें? जलने की स्मेल नहीं तो। हाँ, वो किचन से आ रही होगी। वो मैं गैस खुली छोड़ाई थी ना, वही बंद करने गई थी। अच्छा, और जो मुझे छोड़ाई थी वो? अजय प्लीज, मुझे नींद आ रही है। सॉरी बेबी, आने में देर हो गई ना। क्या करती, मुझे घर पे ही था, मार्केट का बहाना बनाकर आना पड़ा। थोड़ा ही वक्त है हमारे पास। अजय का फोन कभी भी आ सकता है। अजय अजय अजय, ये अजय का नाम सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारी अजय से बस शादी की है। शट अप। क्या लगता है तुम्हें जानवर हूं मैं? 2 हफ्ते से देख रहा हूं, दौड़ी दौड़ी आती हो। जो करना है जल्दी से कर लो एंड देन बैक टू अजय माय फुट। सुरेश, ये तुम्हारा ही आइडिया था ना कि मैं अजय से शादी कर लूं, ताकि वो अपने 4 लाख रुपए हमसे ना मांगे। अब एक तो तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, ऊपर से वो अजय। बस एक ही रन, मुझे अपनी बहन नीलू के पैसे वापस करने हैं। मैंने तुमसे अजय से शादी करने के लिए कहा था, उसकी बीवी बनने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे। वाह, छोड़ दूं उसे? कैसे छोड़ दूं? अगर छोड़ दूंगी तो उसके 4 लाख रुपए कैसे लौटाऊंगी मैं? वेट अ सेकंड, कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे? व्हाट रबिश सुरेश, बकवास बंद करो, समझे? अरे जब भी मुझे सुबह शाम वक्त मिलता है मैं तुमसे मिलने चली आती हूँ। तुम मुझे कह रहे कि मैं तुम्हें डबल क्रॉस कर रही हूँ? हाउ डेयर यू। ठीक है, प्रूव इट। प्रूव करो कि तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं कर रही हो। मिस यू नीलू, प्लीज मुझे माफ कर दे। रिंकी, तुमने पैसों के बारे में कुछ सोचा क्या? क्या? पैसे के बारे में? ये कैसा सवाल है अजय? तुम्हें पता नहीं है कि अभी 2 ही हफ्ते पहले हमारी शादी हुई है। देखो रिंकी, मुझे किसी भी हालत में उसकी फीस के पैसे चुकाने हैं, और अगर मैं वो पैसे नहीं चुका पाया तो पता नहीं मैं अपने साथ क्या कर लूंगा। ठीक है, फिर यही बात है। तुम्हें जब तक तुम्हारे पैसों का इंतजाम नहीं कर लेती मैं तब तक इस घर में नहीं आऊंगी, ठीक है? रिंकी, रिंकी, ये क्या बात होती है? रिंकी, नीलू मेरी बात सुनो, नीलू मेरी बात सुनो, नीलू मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गुस्सा करने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते नीलू। तुम चाहे मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हारे भैया की पत्नी और तुम्हारी भाभी हूँ। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई है। अजय खुश नहीं है नीलू। क्यों?
लगता है तुम भाई बहन के प्यार के आगे मेरा प्यार कम कर दिया। बस एक ही रट लगा के रखते हैं अजय, जैसे तुम्हारी फीस दे रही है। अगर तो तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो क्या? मुझे डर लगता है कि तुम्हारे भैया डिप्रेशन में आके कुछ कर ना बैठे। नहीं, आज तो तुमने मुझ पे हाथ दिया। नीलू हमेशा अपने भाई को रिंकी से आगाह करती रही। उसे अंदाजा हो गया था कि रिंकी सही लड़की नहीं है, पर अजय अपने प्यार के खुमार में इतना डूब गया कि उसने बहन की एक ना सुनी। बहुत जल्दी उसने अपने को पराया और पराये को अपना बना लिया, और स्थिति यह है कि आज उसकी जान जा चुकी है। रिंकी से रुपए वापस ना ले पाने का दबाव क्या अजय को आत्महत्या करने पर मजबूर कर गया, या सच कुछ और है? आपके भाई की मौत को आज 2 दिन हो गए। आई होप अब आप बात कर सकती हैं। हाँ, आपके माता पिता कहाँ हैं? वो भाई की अस्थियां लेकर हरिद्वार गया। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, डरिए नहीं, खुलकर बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं और अजय एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी अभी अभी शादी हुई थी। ये नीलू उस शादी से खुश नहीं थी। तो रीजन भी बताओ। मैंने कहा ना आपसे, उन्हें बात करनी दीजिए। हमने नीलू के कुछ पैसे खर्च कर दिए थे। हमने कहा था कि हम इसके पैसे जल्दी लौटा देंगे, पर ये नहीं मानी। हमेशा एक ही रट की मुझे मेरे पैसे चाहिए। अजय इस वजह से बहुत परेशान रहता था। इंस्पेक्टर साहब, सर वो मेरी फीस के पैसे थे। मैंने कहा ना आपसे, शांत रहिए। आप कहिए। सर, हमने इसके हाथ जोड़े, यहाँ तक कि इसके पैर भी पकड़े कि हम इसके पैसे जल्दी लौटा देंगे, पर ये नहीं मानी। ऊपर से घर छोड़ के चली गई। यहाँ तक कि हमारी शादी तक एक्सेप्ट नहीं की इसने। पूछ लीजिए इससे। सर ये सब कुछ बकवास कर रही है और कुछ नहीं। सर, अजय इस बात से बहुत परेशान रहता था। उस दिन तो उसने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। इसलिए मैं नीलू के पास गई। जब हम वापस आए तो जिन्हें सच में अपने आप को कुछ कर लिया था। वो इतना डिप्रेशन में था, मुझे नहीं पता था कि वो सच में सुसाइड कर लेगा। इंस्पेक्टर साहब, इस नीलू ने अपने भाई की जान ली है। उसे मजबूर किया खुदकुशी करने पे। सर वो मेरा भाई था, वो मेरा सब कुछ था। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? इसी ने मारा मेरे अजय को। सर आई लव माय ब्रदर। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद इसलिए उसने खुद को सजा देने के लिए खुदकुशी कर ली। बस बहुत हो गया, मैं इस घर में नहीं रह सकती। रिंकी, कहाँ जा रही हो तुम? भाई को गुजरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए। गुजरे हुए? उनका मर्डर हुआ है और तुमने किया उनका मर्डर, उन्हें खुदकुशी पे मजबूर करने के लिए। एटलीस्ट मम्मी पापा के आने तक रुक जाओ। क्या कहूंगी मैं उन्हें कि उनकी बहू कहाँ गई? जब अजय ही नहीं रहे तो तुम्हारे मम्मी पापा से कैसी रिश्तेदारी? रिंकी प्लीज सुनो तो मेरी। रिंकी प्लीज, रिंकी सुनो। मैं अपनी प्यारी बहन से उस दिन राखी बंधवाऊंगा जिस दिन मैं उसकी फीस इकट्ठा करके चुका दूंगा। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात बोलूं? बोल। ये लड़की ना मुझे सही नहीं लगती है। आप इसके चक्कर में मत पड़िए। दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती थी कि बस उसे किसी भी तरह से नीलू के पैसे वापस लौटाने हैं। वो इतने डिप्रेशन में था, मुझे नहीं पता था कि वो
सच में सुसाइड कर लेगा। भाई को गुजरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, एटलीस्ट मम्मी पापा के आने तक रुक जाओ। क्या कहूंगी मैं उन्हें कि उनकी बहू कहाँ गई? मुझे बचे ही नहीं रहे तो तुम्हारे मम्मी पापा से कैसी रिश्तेदारी। रिंकी अपने सारे कपड़े ले गए, जबकि भाई की मौत को हेलो, क्या बात है, क्या हुआ? अरे मान ही नहीं रहा वो चश्मिश, की रट लगा के बैठा है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कहां से लाकर दूं उसके पैसे? बेवकूफ कहीं का, पता नहीं क्या कर लेगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी जान ही ना ले ले वो। अब क्या करें? एक काम कर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। क्या हुआ? आप क्यों आ गई? जी प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अजय, तुम कहते थे ना कि अगर नीलू के पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो तुम अपने आप को कुछ कर लोगे। कि क्या बात है, साफ साफ बोलो। बेबी, तुम अपने आप को कुछ कर ही लो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। कि डोंट इरिटेट मी प्लीज। तुम्हारी हेल्प करती हूँ ना। रिंकी हटो। रिंकी 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 चश्मा। रिंकी 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 ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और वैसे भी पैसा तो हाथ का मैल होता है, आज इसके हाथ में है कल उसके हाथ में है ना। जी हाँ, मैं कल ही आके आपसे मिलता हूँ। बैंक 10 बजे खुल जाता है, बस उसके बाद तुरंत आपसे मिलता हूँ। ठीक है। अरे बीबी, तुम आओ ना। क्या हुआ? तुम किससे बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या हुआ? सुरेश, अजय की मौत का सीन बार बार याद आ रहा है। क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। पागल हो क्या? कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पुलिस को पता चल गया तो फिर। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? फोन उठाओ ना। हाँ, हेलो। हाँ, मैं कल आके आपसे मिलता हूं ना। जी हाँ, वो मेरे साथ ही है। ओके ओके।
किसका फोन था? अब कोई नहीं, वो काम का। सुरेश, हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे वो क्या है ना, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मैंने सोचा अगर तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाएगा। कम कम कम। अरे वो तुम नहीं जानती, बैठो ना। सिट बेटा, प्लीज। मैडम को दिखाओ, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लो। तुम क्या लोगे? मे बी ए सैंडविच। सैंडविच? ठीक है, एक ग्रिल सैंडविच। फोन कर लो ना क्लाइंट को। हाँ अभी कर दो। हाँ मैं बस थर्ड टेबल पे। आई थिंक आई सॉ यू। 1 सेकंड। आई एम कमिंग। 1 सेकंड। हेलो, हाय, प्लीज कम। हैव अ सीट। या थैंक यू। प्लीज। रिंकी, थैंक्स। ये रमन जी है, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। एंड रमन जी, ये है रिंकी, द ब्यूटीफुल गॉर्जियस रिंकी। हाय। आप लोग बैठ के बातें करो, मैं बस 5 मिनट में आया। या श्योर। सुरेश, I'll be back. I'll be back. हाय, आई एम नीलू, Hi, सुरेश। अजय की बहन। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी श्योर। आपका और रिंकी का रिश्ता क्या है? वही जो आपका और अजय का था। ओ, तो फिर आप भाई बहन के रिश्ते को तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। हाँ। अच्छा, भाई ने कुछ पैसे जमा किए थे, वैसे ये मुझे रिंकी को देनी चाहिए, बट आई थिंक आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। I mean, आपको मुझ पर इतना भरोसा कैसे है? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। हर बात की वजह नहीं होती, बस देखना कि इसका सही इस्तेमाल हो। और भी 2 लाख है, वो भी मैं 1-2 दिन में निकाल लूँगी। आप 2 दिन बाद मुझे कॉल करिए, इस पैकेट पे मेरा नंबर लिखा है। ओके, बाय बाय। नीलू, मैं तो समझता था ये अजय बेवकूफ है, लेकिन इसकी बहन तो उससे भी बड़ी स्टूपिड है। हाय, सॉरी। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे? रिकी, अरे मेरी बात सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना बिन बिना रही हो? पूरे रास्ते बात भी नहीं की मुझसे। कौन था वो रमन? बेबी, रमन हमारा अगला शिकार है। बड़ी मालदार पार्टी है बेबी, हमें ज्यादा चिकचिकी नहीं करनी पड़ेगी। पूरा बायोडेटा निकाल लिया उसका मैंने। इनफ सुरेश, एक तो पहले से अजय के मर्डर की तलवार मेरे सर पे लटक रही है, ऊपर से अब ये। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। चिल्लाओ मत, बीवी नहीं हो तुम मेरी। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं। सुरेश, आई एम सॉरी। यू नो आई लव यू। मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, 1 मिनट। ऐसा सोचना भी मत। जब तक हमारा ये मिशन खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक लोगों के सामने हम बहन भाई की तरह बिहेव करेंगे, समझी तू? What? तुम नीलू से मिले थे?
नीलू? कौन नीलू? खैर, जब तुम जानते ही नहीं हो तो फिर बताकर क्या फायदा। चिड़िया दाना चुग चुकी है। मैं कल बाकी के पैसे भी निकाल कर उनके पास लेके जाऊंगी। उनकी ताकत, उनका आपस में विश्वास है। एक बार विश्वास टूट जाए ना तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। हाँ रमन जी, सब बढ़िया। आप कैसे? हाँ दीदी यही है ना, 1 मिनट बात करिए। रमन से बात करो। मुझसे कोई बात नहीं करनी सुरेश। क्यों बात नहीं करनी? छोड़ मेरा हाथ। रमन जी, वो क्या है ना कि दीदी अभी थोड़ा नाराज है। मैं थोड़ी देर में बात कराऊं? जी। दीदी दीदी दीदी, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? पहले मुझे अपनी बीवी बनाया और जब दिल भर गया तो दीदी। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा कॉलर पकड़। क्या बात है, इतनी आवाज आ रही थी बाहर तक? भाभी ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। ओके। अच्छा, मैं आपको ना ये पैसे देने के लिए आई थी। भाभी, क्या हुआ आपको? आप भी ना ऐसे कोई मारता है अपनी बहन को? एक मेरा भाई था जो मुझे हथेलियों पर रखता था। आई एम सॉरी। अच्छा सुनिए, वो मैंने आपको जो पैसे दिए ना उसे ठीक से रख दीजिए। सुनिए, What do you mean? कैसे पैसे? ये तो संजोग है कि मेरे भाई के जाने के बाद भी ना तुमसे रिश्ता नहीं टूटा, इसीलिए तुम्हारा भाई और मैं शादी कर रहे हैं। साले उल्लू के पट्टे, तो मुझे धोखा दे रहा है? नीलू, ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है। अरे क्या पागल जैसी बातें कर रही? मैं बताता हूँ, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया। ये मेरी बहन ही है। झूठ मैं बोल रही हूँ या झूठ तू बोल रहा है? नीलू, इसने पैसों के लिए मुझे अजय से शादी करने पर मजबूर किया। शादी तो मेरी अजय से हुई थी, पर रिश्ता मेरा इसके साथ था। अरे क्या बोलती जा रही है? ये झूठ बोल रही है। मेरी बात का यकीन करो, ये मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ। मैं तेरी असलियत आज सबके सामने लाकर ही रहूंगी। कहीं तो मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है? अरे मैं तुम्हें डबल क्रॉस क्यों करूंगा? अरे इससे तो मैं कल मिला हूं यार। ये ओके ठीक है, पर जिस तरह मैंने तेरा विश्वास जीतने के लिए अजय का मर्डर किया था, वैसे तू मेरा विश्वास जीतने के लिए इसका मर्डर करेगा। प्रूव इट। तो जैसे तेरे भाई को मारा था, तुझे भी वैसे ही मारना पड़ेगा। रमन? इंस्पेक्टर रमन, इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। भाई ने खुदकुशी नहीं की थी, वो मर्डर था। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी मदद की और आपके पैसे उसकी पॉकेट में है। और थैंक्स इस बात का, ये तो हमारी ड्यूटी है। इन लोगों ने जो किया है उसकी सजा इन्हें कानून जरूर देगा। लेके चलो इन्हें। अगर आप पढ़ने के लिए घर से दूर निकले हैं तो बेहतर है कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दें। माँ बाप के रोक टोक से दूर जब आप किसी दूसरी जगह पर होते हैं तो आपके पास सब कुछ करने की आजादी है। कोई ये देखने नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, तब खुद ही ये तय करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में भटकाव आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। एक गलत इंसान का साथ आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। प्यार के झांसे में आकर अजय अपनी जान गंवा बैठा। उसका परिवार इस सदमे से शायद ही कभी उबर पाए। हाँ, सुकून इस बात का रहेगा कि अजय के कातिल जेल में है।
आईपीसी की धारा 302 के तहत रिंकी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। नीलू ने इस लड़ाई को अपनी सूझबूझ से अंजाम तक पहुंचा दिया है। अजय की तरह घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले तमाम नौजवानों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन लोगों की उम्मीदों को कभी टूटने ना दें जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।